तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों वो करने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 11.3 का। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि डैनियल नाम की एक लड़की है जो कि एक कुबाइडल शेप का हाल है, उससे बच्चों वो पेंट करना चाहती है। तो प्यारे बच्चों, जब भी वो पेंट करती है तो वो उस कुबाइडल हाल जो है बच्चों वो उसके साइड साइड के ऊपर और सीलिंग के ऊपर करती है बच्चों, उसकी छत के ऊपर करती है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हम इस मॉडल से समझेंगे। देखो बच्चों, ये मॉडल पूरा ही हमारा एक कुबाइडल शेप का है। तो प्यारे बच्चों, जब भी वो इसे पेंट करेगी तो बच्चों वो साइड साइड के ऊपर करेगी, साइड साइड की दीवारों को करेगी और ऊपर सीलिंग को करेगी, मीनिंग छत को करेगी, लेकिन बॉटम को नहीं करेगी। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम अपने घरों में पेंट करते हैं तो बच्चों हम अपने कमरे की साइड साइड के वाल्स जो होती हैं उसके ऊपर पेंट करते हैं और सीलिंग मीनिंग छत के ऊपर पेंट करते हैं। हम फ्लोर के ऊपर कभी भी पेंट नहीं करते बच्चों, जो नीचे फर्श होता है उस पर हम नहीं करते। तो इसका मीनिंग डैनियल भी इसकी साइड साइड के ऊपर पेंट करेगी और इसके सीलिंग मीनिंग छत के ऊपर पेंट करेगी। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हमें गिवन में क्या दिया गया है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन जो लेंथ दी गई है वो 15 मीटर दी गई है, ब्रेथ जो चौड़ाई है बच्चों वो 10 मीटर दी गई है और जो हाइट दी गई है वो 7 मीटर दी गई है। तो बच्चों, सबसे पहले हमने जहाँ पे क्या निकाला है, हमने एरिया निकालना है उस कुबाइडल हाल का जो कि डैनियल ने पेंट करना है। तो बच्चों, वहाँ पे क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अगर डैनियल के पास एक कैन होगा जो कि 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट कर देगा, तो बताओ ऐसे कितने और कैन्स होंगे चाहिए होंगे जिससे कि वो पूरा बच्चों जो कुबाइडल हाल है वो पेंट हो जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हमने जहाँ पे क्या करना है, हमने सरफेस एरिया निकालना है जो कि इस कुबाइडल हाल का हमें दिया गया है। तो पहले बच्चों हम जहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बच्चों, एरिया ऑफ पेंटिंग द कुबाइडल हाल। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले क्या आएगा, देखो जब भी वो पेंट कर रही है बच्चों वो साइड साइड के ऊपर करेगी। तो आपको पता है जब भी टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाए और साइड साइड के ऊपर कर दिया जाए तो बच्चों वो लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कुबाइड और प्लस बच्चों वो इसके सीलिंग के ऊपर कर रही है, मीनिंग छत के ऊपर कर रही है। तो छत देखो किस शेप का है, रेक्टेंगल की शेप का। तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो बच्चों अब हम जहाँ पे सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो पहले बच्चों, अगर आपको पता होगा कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कुबाइड जो होता है वो बच्चों होता है 2 × H L + B। और बच्चों L × B तो हमें पहले से ही पता है कि वो कुबाइडल हाल में जो सीलिंग है वो रेक्टेंगल की शेप का है। तो बच्चों अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, 2 × H की वैल्यू बच्चों कितनी दी गई है, हमें 7 दी गई है। तो प्यारे बच्चों, हमें जहाँ पे जो L की वैल्यू दी गई है वो बच्चों दी गई है 15 और प्लस बच्चों जो ब्रेथ दी गई है वो दी गई है 10। और बच्चों L की वैल्यू जहाँ पे ही हमने 15 × 10 को बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों देखो, अगर आप इसे करोगे मल्टीप्लाई तो 7 × 14 होते हैं। तो बच्चों जहाँ पे हमने 14 कर दिया, 15 और 10 बच्चों होते हैं 25। और प्लस बच्चों देखो, जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो आप राइट साइड पे देखो, जहाँ पे एक ज़ीरो है तो हम एक ज़ीरो लगा देंगे। तो बच्चों 15 × 1 = 15। अब प्यारे बच्चों, हमने 14 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों इसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 25 के साथ। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको 25 का टेबल आता होगा तो 25 4 होते हैं बच्चों 100। तो बच्चों इसलिए हम ज़ीरो जहाँ पे लगाएंगे और 10 बच्चों जहाँ पे कैरी ले देंगे 1 के ऊपर। तो बच्चों 25 × 1 = 25 और 25 और 10 कितने होंगे बच्चों, 35। तो बच्चों ये 350 आ गया। तो हम जहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा बच्चों 350 और प्लस 150। बच्चों जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 500। तो बच्चों एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है।
आपको याद होगा कि हर एक साइड जो है वो मीटर में है, इसलिए इसका एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो बच्चों अब डैनियल के पास एक कैन है, पेंट का एक कैन है जो कि 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को वो पेंट कर देता है। तो बच्चों हम लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटिंग बाय 1 कैन। तो बच्चों वो 1 कैन, तो बच्चों वो 1 कैन से वो कितना एरिया पेंट कर देती है बच्चों? वो 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को वो पेंट कर देती है। तो बच्चों हमने बताना है कि ऐसे कितने और कैन हमें चाहिए होंगे ताकि हम उस पूरे जो कुबाइडल जो हॉल है बच्चों उसको हम अच्छी तरह से पेंट कर दें, मीनिंग पूरा पेंट कर दें। तो प्यारे बच्चों हमने जहाँ पे नंबर ऑफ कैन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ कैन्स, तो बच्चों वो कैसे निकलेंगे? सबसे पहले हम हॉल का जो एरिया है उससे डिवाइड करेंगे एक कैन के एरिया के साथ। तो बच्चों आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपने बड़ी वाली टर्म को पहले लिखना है। तो ये आ गया बच्चों हमारा 500 मीटर स्क्वायर, और बच्चों नीचे 1 कैन से जितना एरिया पेंट हुआ है उसे लिखना है। तो प्यारे बच्चों हमें पता है ये भी मीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और ऊपर हमें बचे सिर्फ 5। तो बच्चों हम लिखेंगे हेंस देयर आर 5 कैन्स। तो बच्चों हम करेंगे हेंस देयर आर 5 कैन्स शी नीड। उसको 5 कैन की ज़रूरत होगी उस पूरे हॉल को बच्चों पेंट करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।